हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक फाइलम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं टीनोफोरा। ठीक है, इसे हम माइनर फाइलम भी कहते हैं क्योंकि इसकी अभी तक सिर्फ 100 स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसे हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया है। ठीक है, एक क्लास है हमारी टेंटाकुलेटा और दूसरी है नूडा। ठीक है, इसीलिए हम इसे माइनर फाइलम कहते हैं। ठीक है, सेकंड चीज जो इस वर्ड है टीनोफोरा, ये इसके वर्ड में ही इसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक छिपा है। मतलब जो वर्ड टीनोफोरा है वो दो वर्ड से बना है। टीनो यानी इसकी जो ग्रीक स्पेलिंग होती है वो के से स्टार्ट होती है, KTENOS। ठीक है, इसका मतलब होता है कॉम्ब। कॉम्ब मतलब कंघी। ठीक है, ठीक है। और दूसरा वर्ड है जो फोरा। फोरा का मीनिंग तो सबको पता होगा, फोरोस। इसका मतलब होता है बियर, यानी टू बियर, BEAR। ठीक। सो ऐसे और एनिमल्स जिनमें कॉम्ब प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये इनका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। तो अभी मैं सारे कैरेक्टरिस्टिक नहीं डिफाइन करने वाली, इन्हें अच्छे से जानने के लिए हम आगे स्लाइड में मूव करते हैं कि जो टीनोफोरा है उसमें कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, उनके क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम इनकी कलरफुल इमेजेस देख लेते हैं। ये हैं हमारे टीनोफोरा के अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म, ब्यूटीफुल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया, ये इसे हम माइनर फाइलम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी अभी तक सिर्फ 100 स्पीसीज ही आइडेंटिफाई की गई हैं और वो सारी कैसी हैं? मैरीन है। ठीक है, मैरीन एनिमल्स होते हैं जिसमें सी वॉलनट और कॉम जेलीज आते हैं। कॉम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन शो करता है और इसमें जो है निमेटोसाइट्स नहीं पाए जाते हैं। आपको पता ही होगा कि निमेटोसाइट किस में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही, जो इससे पहले हमने फाइलम के क्वेश्चंस लगाए थे सिलेंट्रेटा, उसमें निमेटोसाइट्स पाए जाते हैं। ठीक है, वो सिलेंट्रेटा का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक निमेटोसाइट्स का प्रेजेंस ही है। ठीक है, तीसरा इसका पॉइंट है कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिप्लोप्लास्टिक और बाई रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। मीन्स इनकी जो ये एम्ब्रॉनिक कैविटी होती है या एम्ब्रॉनिक लेयर जो होती है वो दो सेल से बनी होती है। ठीक है, इसीलिए इसे डिप्लोप्लास्टिक कहते हैं। आगे मैंने इसकी फिगर भी दिखाई है, मतलब फिगर क्या दिखाई है, डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक में डिफरेंस दिखाया है। ठीक है, तो डिप्लोप्लास्टिक दो लेयर से बने होते हैं। बाई रेडियली मतलब जिसमें बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाए। ठीक है, ये हो गया। और इन मतलब टीनोफोरा को हम इंटरमीडिएट कहते हैं। किनके बीच का? डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, जो पाया जाता है, मतलब इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक के बीच की होती है। ना तो फुल्ली डिप्लोप्लास्टिक होती है, ना ही फुली या ट्रूली ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो डिप्लोप्लास्टिक होती है वो तो दो लेयर से बनती है और जो ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है वो तीन लेयर से बनती है। लेकिन इनकी जो बॉडी है ना ही फुली दो लेयर हम कह सकते हैं, ना ही फुली थ्री लेयर्स कह सकते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी में जो है एक तीसरी लेयर पाई जाती है जिसे हम मीसोग्लिया ग्लेया कहते हैं, जो सिलेंट्रेटा में भी पाई जाती है, लेकिन इसमें एडवांस टाइप की पाई जाती है। वो जेली लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हुआ। आगे देखते हैं। हाँ, तो आगे जो इसका पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया, इसके नाम में कॉम्ब आता है। टीनोस मीन्स कॉम्ब एंड फोरा मीन्स टू बियर, मतलब मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच बियर कॉम्ब।
आर कॉल्ड टिनोफोरा। क्लियर? तो इनके जो कॉम्स होते हैं वो सीलिएटेड होते हैं, सीलिएटेड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब ये है, इनमें ऐसे ऐसे सिलिया पाया जाएगा, ठीक है, ऐसा ऐसा सिलिया पाया जाता है, सॉरी प्लेट लाइक में तो ऐसे ऐसे कहेंगे। ये हेल्प करता है मूवमेंट में, लोकोमोशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजेशन बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, मतलब दोनों तरह का डाइजेशन पाया जाएगा, एक जो सेल के बाहर होता है, दूसरा जो सेल के अंदर डाइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बायोलुमिनेसेंट हर्माफोडाइट एंड रिप्रोड्यूस ओनली थ्रू सेक्सुअल मीन्स, मतलब इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल तरीके से होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हर्माफोडाइट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल एक ही बॉडी में पाए जाएं, ठीक है, उसे हम हर्माफोडाइट कहते हैं। और बायोलुमिनेसेंट मीन्स, बायो मीन्स ऑर्गेनिज्म एंड लुमिनेसेंट मीन्स लाइट, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइट प्रोड्यूस करे उन्हें हम बायोलुमिनेसेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये सॉरी तो टिनोफोरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। अभी मैंने पीछे जो इमेज दिखाई थी कितने ब्यूटीफुल दिख रहे थे, वो इसी वजह से क्योंकि उनके अंदर लाइट प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, ठीक। इसके बाद इसका मेन इसमें, हाँ इसमें मैंने बताया था लास्ट में कि क्या बताया था, हाँ निमेटोसाइट नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इनमें निमेटोसाइट की जगह स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं कोलोब्लास्ट, ठीक है, और वो हेल्प करते हैं फूड कैप्चरिंग में, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ COLLOBLAST कोलोब्लास्ट, ठीक है। ये स्पेशल टाइप के सेल होते हैं, निमेटोसाइट की जगह पाए जाते हैं, मतलब निमेटोसाइट तो पाया नहीं जाता तो इसमें कोलोब्लास्ट पाया जाता है, ठीक। ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट हम फिर से मूव करते हैं अपनी उस स्लाइड पे। ये इमेज मैंने आपको बताई थी ना कि आगे बनाई है मैंने, ओह क्या हो रहा है, हाँ ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, देखो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म, 3 लेयर होती है, तो ये तीनों जिसमें पाई जाए वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गई, जिसमें सिर्फ एक्टो और एंडो पाई जाए वो होती है डिप्लोब्लास्ट, ठीक है। और इस ऑर्गेनिज्म में क्या है, इस ऑर्गेनिज्म में एक्टो एंडो तो पाई जाती हैं, प्लस प्लस मीसोग्लिया भी पाया जाता है, ठीक है। और ये मीसोग्लिया बहुत एडवांस टाइप का होता है, ठीक है, नॉर्मल नहीं होता जैसे सीलेंट्रेटा में होता है, वो नहीं होता, इसके मीसोग्लिया में स्कैटर्ड सेल पाए जाते हैं और मसल्स फाइबर, ठीक है, मसल फाइबर, सॉरी मुझे यह मिटा के यहाँ लिखती हूँ, इसके मीसोग्लिया में क्या जाए जाते हैं, मसल फाइबर और अदर टाइप के स्कैटर्ड सेल, ठीक है, सेल्स पाए जाते हैं, इसीलिए ये एडवांस टाइप का है। और ये ना ही डिप्लोब्लास्टिक में आता है ना ही ट्रिप्लोब्लास्टिक में आता है, ठीक है, इसे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक। ओके नेक्स्ट इसका फर्टिलाइजेशन देखते हैं। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है ना वो एक्सटर्नल होता है और जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। अब इनडायरेक्ट से क्या मतलब है, इनडायरेक्ट का मतलब जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट से डायरेक्ट एडल्ट नहीं बनता, ठीक है, बीच में एक और इंटरमीडिएट स्टेज आती है जिसे हम लार्वल स्टेज कहते हैं, ठीक है। और कई तरह के लार्वास होते हैं, तो इसका जो लार्वा होता है उसे हम कहते हैं आइडिपिड, ठीक है, आइडिपिड लार्वा। अब टिनोफोरा के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल दिया है वो तीन दिए हैं, जैसे टिनोप्लेना, बियोर, वेलामेन और प्लूरोब्रांचिया, ठीक है, ये हो गया टिनोप्लेना, बियोर, वेलामेन और प्लूरोब्रांचिया। ये 3 एग्जाम्पल याद कर लोगे तो ये मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट अगर इसका और एग्जाम्पल आपको देखना है तो वो मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे सेस्टम है एक, उसे भी लिख लीजिए, CESTUM, सेस्टम है, ये वेलामेन की कैटेगरी में ही आता है, मतलब सेस्टिडा ऑर्डर का है, ठीक है। अभी तो हमने क्लास और ऑर्डर्स के नहीं देखे और इतना पूछता भी नहीं है क्योंकि इसमें 2 ही क्लास है, टेंटाकुलेटा और नूडा,
और टेंटाकुलेटा के अंदर कुछ ऑर्डर्स हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना। इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेना कि इसमें 8 कॉम लाइक प्लेट्स होती हैं जो सिलिएटेड प्लेट्स होती हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करती है, प्लस बायोलुमिनेसेंट होते हैं ये और हर्माफोडाइट होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कैरेक्टर थे इसके। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। और हाँ, प्लूरोब्रांचिया का मैंने एक इमेज दिया था, ये रहा। तो ये प्लूरोब्रांचिया का एक इमेज है, इसमें आप देख सकते हैं जैसे ये इसका माउथ है। ठीक है, इसमें एबोरल कैनाल पाई जाती है, यहाँ पे टेंटिकल रूट्स वगैरह हैं, काफ़ी डिटेल स्ट्रक्चर है ये। तो जिसे और डिटेल स्टडी करनी है तो वो इस स्ट्रक्चर को अच्छे से देख ले, समझ ले। बाकी ये स्ट्रक्चर आपसे पूछा नहीं जाएगा। ये जो है ना, यही है इसकी सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स। ठीक है, देखो ये डिस्क शेप में है ही, ऐसे ऐसे दिखती है, हाँ। और इसमें सीलिया पाया जाता है ऐसे ऐसे ये मूवमेंट में हेल्प करती है। तो ये सिलिएटेड कॉम्प्लेट है, ये स्ट्रक्चर याद कर लेना क्योंकि यही डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और चीज़ें समझ आई होगी। बाकी आप लोग प्रैक्टिस खुद से करते रहिए, और कुछ प्रैक्टिस सेट मैंने डाले हैं, अगर टाइम मिले या मन करे तो आप लोग उसे लगा सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए